आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस के बारे में पढ़ेंगे हम दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, और उसके अलावा पढ़ेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है, मतलब इंपॉर्टेंट एसिड की सारी प्रॉपर्टीज़, बेसिक्स और पीएच स्केल, मतलब सारा पढ़ेंगे हम आराम से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पीएच स्केल के बारे में, और एसिड बेस सबके बारे में ही पढ़ेंगे। खैर, पीएच स्केल क्या होता है? पीएच में स्मॉल पी रखते हैं। पीएच स्केल बेसिकली वो मशीन होती है, एक तरीके से डिवाइस होता है जो हमें बताता है कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, उसको बताने के लिए, मतलब ये वो डिवाइस है। जैसे कि हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं तो वो बताता है हमें चीज़ छोटी, मीटर, सेंटीमीटर वगैरह, उस हिसाब से। तो ये जो पीएच स्केल है ये एसिड और बेस के बारे में बताता है कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है। ठीक है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बनेगी, इट इंडिकेट्स that the object is acidic और basic। वैसे ऑब्जेक्ट नहीं, सब्सटेंस। ऑब्जेक्ट हमने फिजिक्स का लगा दिया। that the substance is acidic और basic, मतलब ये बताता है हमें कि कौन सी चीज़ें एसिडिक हैं और बेसिक हैं। अभी देखो कैसे बनता है। सबसे पहले क्लास पीएच स्केल हम लोग डायग्राम में से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे पीएच स्केल का डायग्राम, इसमें क्या होता है, यहाँ पे नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे है प्रॉपर 7, ठीक है। इसके पीछे पीछे यहाँ पे आ गया 6, 5, 4, 3, 2 और 1। यहाँ पे क्या होता है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब देखो क्लास, इसमें होता ये है ना कि 7 से पीछे पीछे की चीज़ें, यानी 7 से इस साइड की चीज़ें होती हैं यहाँ पे सारी एसिडिक प्रॉपर्टी वाली, एसिडिक, और 7 से आगे आगे की चीज़ें होती हैं बेसिक प्रॉपर्टी वाली, यानी जो बेसिक प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे हम लोग अच्छे से, एसिड और बेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है प्रॉपर। पर पहली बात ये कि पीएच स्केल के हिसाब से जो भी सब्सटेंस अगर 7 से पीछे पीछे आता है कहीं पे भी, तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है, और जो 7 से आगे आगे आता है वो सारे के सारे बेसिक सब्सटेंस होते हैं पीएच स्केल के अकॉर्डिंग। और जो प्रॉपर 7 नंबर है, यानी ये वो चीज़ें जो प्योर सब्सटेंस होते हैं। जैसे कि 7 से पीछे पीछे एसिडिक, 7 से आगे आगे बेसिक, पर प्रॉपर 7 पे प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर, जैसे गर्म उबला हुआ पानी वगैरह, डिस्टिल्ड वाटर। और स्लाइटली ब्लड भी लिख सकते हैं। ब्लड स्लाइटली बेसिक होता है, पर ब्लड भी होता है, काफ़ी प्योर होता है। तो ये दो चीज़ें जो बिल्कुल आएगी हमारी प्योर सब्सटेंसेस में नंबर 7 पे। ब्लड बेसिकली थोड़ा सा आगे आता है, थोड़ा बेसिक टाइप होता है, पर काफ़ी प्योर होता है। उसके अलावा नॉर्मल जो उससे पीछे की चीज़ें वो सारी एसिडिक, आगे की चीज़ें सारी बेसिक। ये होता है पीएच स्केल, मतलब जो हमें बताता है कि मतलब कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक, एक स्केल की तरह नॉर्मल। ठीक है, अब बात करते हैं कि एसिड और बेस होते क्या हैं, डिफरेंस इनके बीच में पूरा डिफरेंस के रूप में समझा दूंगा मैं दोनों के डेफिनेशन के साथ साथ कि एसिड और बेस होते क्या क्या। ठीक है, तो इनका डायरेक्ट हम डिफरेंस ही देख लेते हैं कि एसिड्स और बेस के बीच में डिफरेंस लिख लेते हैं, उससे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन वगैरह सब। इस ओर लिखते हैं एसिड्स और इस ओर लिखते हैं बेसिस। अब देखो क्लास, सबसे पहली प्रॉपर्टी, एसिड स्टैंड्स या फिर इट स्टैंड्स 0 to 7 इन पीएच स्केल, यानी पीएच स्केल में 0 से लेके 7 के बीच में स्टैंड करते हैं एसिड्स। ठीक है, इसकी बात करें तो इट स्टैंड्स 7 to 14 इन पीएच स्केल। ये हो गया इनका पहला डिफरेंस। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, फिर लिखते हैं एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, यानी क्या टेस्ट में, अगर टेस्ट करें हम एसिड को तो वो खट्टे होते हैं। सोर का मतलब होता है क्लास खट्टा। ठीक है, इसमें बात करें तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी
मतलब ये काफ़ी डिफरेंस है इनमें, वही हम डिफरेंस सारे डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। एक हो गया कि pH स्केल 0.7 7 से 14, एक है कि ये सोर, अच्छा बिटर, बेसिकली बिटर का मतलब होता है कड़वा क्लास, कड़वा, जैसे ये खट्टा होता है ये कड़वा होता है। इसके बाद अगर लिटमस पेपर का टेस्ट होता है, मतलब लिटमस पेपर भी एक तरीके से वो मतलब इंडिकेटर्स में ही आता है जो हमें चीज़ें बताता है कि एसिडिक है बेसिक। तो लिटमस पेपर अगर हम एसिड में डालें तो इसमें क्या होता है कि लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू टू रेड, यानी इसमें क्या होता है जो लिटमस होता है ना वो नीले से लाल हो जाता है। इसमें क्या होता है, लिटमस पेपर टर्न्स रेड टू ब्लू, यानी इसमें सिस्टम थोड़ा उल्टा होता है। एक में क्या होता है, एक में बाद में लाल बनता है, एक में बाद में नीला बनता है, ठीक है, ये हो गया। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट लिखो सारे कि ये क्या करता है, ये हमें H पॉजिटिव आयन देता है हमें, मतलब इट गेव H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इट गेव बेसिकली गिव आएगा क्लास, गिव नहीं आएगा। इट गिव OH नेगेटिव आयंस, यानी ये कौन से देता है, H पॉजिटिव आयन देगा और ये H नेगेटिव, यानी क्या, ये एक हाइड्रोजन को डोनेट करने की सोचता है और ये हमेशा एक हाइड्रोजन को गेन करने की सोचता है, ठीक है, एसिड और बेस के बीच में। अब देखो क्लास, इसके एग्जांपल्स लिखते हैं हम लोग, और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के दोनों कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी कि ये दोनों के दोनों, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और ये भी, मतलब ये भी एक तरीके से प्रॉपर्टी, पर ये दोनों में ही सेम है इसलिए डिफरेंस में नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं तुम्हें नीचे डिफरेंस दिखा रहा हूँ, पर प्रॉपर्टीज़ क्या है कि एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, बेस भी कर सकते हैं। अब देखो क्लास, अब है सबसे मेन की इनके एग्जाम्पल्स, जिससे हमें समझ में आया कि एसिड्स क्या होते हैं। अब मैं तुम्हें दोनों एग्जाम्पल समझाऊंगा, एक हाउस होल्ड भी और एक वैसे केमिकल्स भी, ठीक है। जैसे केमिकल एग्जाम्पल समझें अगर एसिड के, तो वो होते हैं जैसे हमारे पास HCl है, HCl हमारे पेट में होता है एसिड, ठीक है। NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड वगैरह वगैरह, या फिर HNO3 है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स वगैरह भी हैं, ठीक है। ये होते हैं एसिड्स के एग्जाम्पल जो केमिकल हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें बेस की बात करें तो KCl भी लिख सकते हैं इसमें होता है NaOH और ये होता है KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ये तो हो गए इनके वैसे केमिकल वाले एग्जांपल। अब बात करें जो हाउस होल्ड एग्जांपल, एसिड किस किस में होता है, जैसे मान लो क्लास इधर ही लिखते हैं यहाँ पे इसके हाउस होल्ड एग्जांपल में, जैसे टोमेटो में होता है, टोमेटो में सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। उसके अलावा एप्पल में एसिड होता है। जो चीज़ें खट्टी होती है, जैसे पिकल ही मान लो, जैसे अचार होता है हमारा, जो जो चीज़ें खट्टी होती है उनमें क्या होता है, ये वाला एसिड पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा बेस की बात करें, बेस के एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे बेकिंग पाउडर हो गया, बेकिंग पाउडर खाना बनाने वाला। अच्छा, विनेगर में भी पाया जाता है, विनेगर भी खट्टा होता है क्लास, विनेगर में भी पाया जाता है। तो इसकी बात करें बेकिंग पाउडर, और ये क्लेंजिंग, मतलब जो ज़्यादातर साफ़ सफाई वाली चीज़ होती हैं, जैसे कि वॉशिंग पाउडर, निरमा वॉशिंग पाउडर हो गया, या सोप में हो गया, जिनमें मतलब साफ़ सफाई करने के लिए क्लेंजिंग की चीज़ें होती है ना, उसमें ज़्यादा पाया जाता है ये। विनेगर के अलावा इसमें और भी से एक क्या है, हाँ सोडा में भी पाया जाता है ये। जो चीज़ वो होती है ना सोर इन टेस्ट, उन सब में एसिड पाया जाता है हमारा। जो बिटर इन टेस्ट, उन सब में बेस पाया जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा एक प्रॉपर डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो नहीं है पर एक तरीके से एसिड और बेस के बारे में सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, 0 से 7 में स्टैंड करते हैं, ये खट्टे होते हैं टेस्ट में। लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाता है, हमेशा H पॉजिटिव आयन देते हैं। ये इनके वैसे एग्जांपल जो केमिकल एग्जांपल हैं, और ये होममेड एग्जांपल, तो किस किस में एसिड होता है वगैरह। उसके अलावा जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, बैटरी कार की बैटरीज वगैरह में भी एसिड पाया जाता है, ठीक है। बेस की बात करें, ये इलेक्ट्रिसिटी ये भी कंडक्ट करते हैं, 0 से 7 में, 7 से 14 में स्टैंड करते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में, बिटर इन टेस्ट। लिटमस पेपर इसमें रेड से ब्लू हो जाता है और गेव OH नेगेटिव, ये H पॉजिटिव आयन, ये H नेगेटिव। इसमें क्या होता है, ये जो H पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि ये हमेशा एक H हाइड्रोजन डोनेट करने की सोचता है। इसका क्या मतलब है, OH नेगेटिव, यानी एक और H मिल जाए तो वाटर बन के सेपरेट हो जाए, यानी एक H हमेशा इसको मतलब चाहिए अपने पास, ठीक है। इसकी बात करें अगर बेस में, तो NaOH और जो KOH है वो इसके केमिकल एग्जांपल्स हैं, और ये इनके होममेड एग्जांपल, मतलब जो होम में हमें मिल जाते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा पाउडर वगैरह। ये सब नॉर्मल तुम्हारा एसिड और बेस के बीच का डिफरेंस है, और pH स्केल भी मैंने तुम्हें बता दिया। तो आज के लिए इतना ही था क्लास, दैट्स इट।